हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि ईएमआरएस के सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड है, जिसको कि न सिर्फ लोग जिसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, पर लोग जो कि है उससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से रुख मोड़ रहा है, एक्चुअल में ये सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से फॉलो कर रहे हैं नेस्ट अथॉरिटी, और क्यों आधे लोगों को सिलेक्शन आधे लोगों का हो रहा है। किसी के डॉक्यूमेंट को आप मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम क्वालिफिकेशन जो असेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो उनके पास नहीं है, ये बताते हुए आप उन्हें नहीं ले रहे हो। तो आइए ये सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो में। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे लोगों ने इस विषय पे हमसे जानना चाहा है, हमसे बात करनी चाहिए। हर किसी से देखिए अलग में इतनी डिटेल से तो बात करने का आप समझ सकते हो कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी से आप डिटेल में एक ही टॉपिक पे या अलग अलग टॉपिक पे जिसका कि निष्कर्ष जो है वो सेम ही है, उस पे आप इस तरह से चर्चा नहीं कर पाओगे जैसे आप एक वीडियो के फॉर्म में कर सकते हो। तो मुझे लगा कि एक वीडियो में आप सभी से बात करना बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम है। किसी को कट ऑफ इशू है, किसी को मतलब कट ऑफ रिलेटेड इशू है, किसी का ये प्रॉब्लम है कि उनके पास जो कि है ये कहा जा रहा है कि जो असेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो नहीं है। किसी को ये बताया जा रहा है कि आपकी जो डिग्री है वो मान्य नहीं है, लेकिन उसी डिग्री पे उन्हें पता चल रहा है कि किसी और कैंडिडेट का भी हो जा रहा है। देखिए, मैं कड़ी निंदा करना चाहूंगी इस चीज में अथॉरिटीज की कि अगर आप जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो किसी एक कैंडिडेट के लिए, अगर आप वही प्रोसीजर किसी और कैंडिडेट के लिए फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये सरासर गलत है, सबसे पहले। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि आपको जो कि है एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर लेके चलना होगा। आपको एक सिंपल और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर फॉलो करना होगा रिक्रूटमेंट के लिए। आप ये नहीं कह सकते हो 10-15 डीवी कराने के बाद, या कोई बच्चा जो नॉर्थ से है उसे साउथ भेज के डीवी के लिए, या कोई जो साउथ से है उसे नॉर्थ भेज के, या कुछ भी ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो करके जहां पे बच्चे को कठिनाई हो रही है फिर भी वो कैंडिडेट अपीयर हो रहा है क्योंकि उसे जॉब की जरूरत है, क्योंकि उसे जॉब की आवश्यकता है। और सारे प्रोसीजर्स कर लेने के बाद आप ये नहीं कह सकते हो कि आप जो कि क्वालिफाइड नहीं हो। सबसे पहले तो अगर आप किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो तो वहां पे आपको उस डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन स्टेट करना होगा। जब आप अभी तक सारी डिग्री देख रहे थे, जब आप अभी तक सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, और अभी तक आपने देखने के बाद भी जो कि है उनके डीवी की जो प्रोसीजर है, जो डीवी का वेरिफिकेशन स्टेप चल रहा था, जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन स्टेप चल रहा था, उसे आपने स्टार्टिंग में नहीं रोका। तो अब जब सारा प्रोसीजर खत्म हो चुका है, जब आपने प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर भी पकड़ा दिया उन कैंडिडेट्स को, अब आप ये कहते हुए कि भाई उनका जो कि है मतलब कुछ ना कुछ उनके डॉक्यूमेंट में कमी है, या फिर जो कि है उनका डॉक्यूमेंट ही मान्य नहीं है, या फिर कट ऑफ रिलेटेड इशू बता के या इन एलिजिबिलिटी किसी ग्राउंड पे बता के आप उनको अब इस स्टेज पे आके, जहां पे आपने 10,351 सीट्स की वैकेंसीज निकाली, अब आप जो कि है अगर 8,000 लोगों को ले रहे हो और कुछ सीट्स आप खाली भी छोड़ दे रहे हो, कुछ सीट्स के लिए आप वैकेंसी फिलअप ही नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जो कैंडिडेट्स हैं जिनको कि आपने अभी तक सिलेक्ट कर रखा था, जिनको कि अभी तक जो कि है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला रहे हो, जिनको कि अभी तक आप जो कि है हर जगह उन्हें कह रहे हो कि हाँ आप मतलब होता है ना, ये स्टेप आपने पास कर लिया है, अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ो। तो अगर आपको ये लग रहा था कि आपके हिसाब से आपको ये लग रहा था कि उनके डॉक्यूमेंट में कमी है, तो जब डीवी का स्टेप शुरू हुआ आप उन्हें तभी रोक देते। जब आपने उनको तब नहीं रोका, जब आपने उन्हें प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले नहीं सोचा, तो अब जब सारा स्टेप पूरा हो चुका है इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का, लास्ट में ज्वाइनिंग के समय आके आप कैसे कैंडिडेट्स को रिजेक्शन का मेल भेज सकते हो? अगर आप ऐसा कर भी रहे हो, आप अथॉरिटी हो, आपके पास वैलिड रीजंस है,
बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे मैं क्या, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपको आंसरेबल तो होना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी तो जतानी होगी, आपको ये तो बताना होगा कि मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए, और ये जो असेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी XYZ जो भी कैंडिडेट है उसके पास नहीं है, तो वो कहाँ लैक कर रहा है। आपने सिर्फ एक मेल भेज दिया कि आपके पास असेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, आप फर्दर उस पर कुछ बता ही नहीं रहे हो। और कैंडिडेट्स को ये भी पता चल रहा है उनके और फ्रेंड्स और साथियों से कि भाई उनके पास भी सेम डिग्री है लेकिन उनमें से किसी का हो जा रहा है, तो फिर आप ये कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो। आपको जरूरी है कि आप आंसरेबल बनो, आपके पार्ट पे जरूरी है कि आप अकाउंटेबिलिटी अपनी दो, आपके पार्ट पे जरूरी है कि आप जो कैंडिडेट्स आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, बात करने चाह रहे हैं आपसे, आप उनसे बात करो। आपको आंसरेबल होना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है जो आपके पास नहीं है, वो हमें चाहिए थी और इस कारण से हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कौन सी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है जिसपे ये खड़े नहीं उतर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप इनको डिस्क्वालीफाई कर रहे हो। आप सिर्फ एक मेल भेज दोगे डिस्क्वालिफिकेशन का या असेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होने का, और उस पर आप कहोगे कि इस बेसिस पे हमने बस रिजेक्ट कर दिया, तो ये सही नहीं है आपके पार्ट पे। बीइंग एन अथॉरिटी, ठीक है, लोग आप जो कि आप लोग आपको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीइंग एन अथॉरिटी यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू द कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स की तरफ जो कि पता नहीं कितने कर्जे लेकर कहां से फाइनेंशियल बर्डन उठाते हुए भी, क्योंकि उन्हें जॉब की नीड है, वो लोग एक जगह से, एक स्टेट से कितने सारे स्टेट्स क्रॉस करके फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं जहां आप उन लोगों को भेज रहे हो, जहां की स्टेट सोसाइटी पे आप उन लोगों को रिपोर्ट करने कह रहे हो, और वहां जाके वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जा रहे हैं कर्मयोग पोर्टल, और जहां जहां आपने बोला हर जगह वो लोग जो कि खड़े उतर रहे हैं, सारा चीज वो लोग जो कि कायदा निभा रहे, तो आपको आंसर तो देना पड़ेगा ना कि हाँ ये असेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है जो आपके पास नहीं है, या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट नहीं कर रहे हो तो वो ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो हमें चाहिए और आपके पास नहीं है, और इसलिए हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। और अगर जो भी अथॉरिटी है, जो भी जिनसे लोग मिलने जा रहे हैं, नेस्ट ऑफिस हो या कोई नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है किसी स्टेट सोसाइटी ने, और लोग अगर आपसे मिलने जा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो देना चाहिए उन लोगों को, आपको एटलीस्ट उनसे बात तो करनी चाहिए। आप ये कह के कि टाइम नहीं है और ये कह के कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है, अगर आप ये रिस्पॉन्स दोगे तो फिर क्या फायदा हुआ आपको एज अथॉरिटी सेट करने का। अथॉरिटी मीन्स यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल टू द सोसाइटी, लेकिन आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो सोसाइटी को। अगर आप एक स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट फॉलो नहीं कर पा रहे हो, अगर आप एक सिंपल प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट को सही से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो लोग फिर ये एग्जाम क्यों देंगे, फिर लोग प्राइवेट को क्यों ना प्रेफर करें सरकारी के ऊपर। तो प्लीज इस चीज को मैं अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो समझें, अथॉरिटीज अपने पार्ट पर सही है अगर वो किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो, पर मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने डिस्क्वालिफिकेशन का या जिस भी क्वालिफिकेशन को वो मैच नहीं कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक रीजन बताएं। मैं अथॉरिटीज से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज टाइम निकालकर उन कैंडिडेट्स को थोड़ा समय दें जो आप तक अप्रोच कर रहे हैं, जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस ग्राउंड्स पे उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। कट ऑफ रिलेटेड वालों का जो इशू है, प्लीज आप हम्बली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप उनके मतलब इशू को भी सुने, उनके प्रॉब्लम्स को भी समझने की कोशिश करें। आपके पार्ट का जो है, आपका डिसीजन क्यों सही है, आप उनके लिए उसके लिए एक आंसर उन्हें दे दें ताकि वो जस्टिफाइड लगे उन्हें, और फर्दर कोई आपको परेशान नहीं करेगा या फर्दर कोई आपको अप्रोच नहीं करेगा। पर आप अपने पार्ट पे जो आपने स्टेप्स लिए हैं या जिस बेसिस पे आपने किसी को रिजेक्ट किया है या वेटिंग में डाला है या जो भी प्रॉब्लम्स है, बीइंग एन अथॉरिटी आप प्लीज उसका आंसर दें। आप प्लीज मतलब एंटरटेन करें जो भी लोगों के डाउट्स है, क्वेरीज है उनको, ताकि वो लोग भी निश्चिंत हो जाए, ताकि वो लोग भी जब नेक्स्ट एग्जाम निकले तो उस चीज को ध्यान में रखते वो लोग अपियर हुए। फिर उनके ऊपर रहेगा, ये उनका चॉइस होगा कि हाँ उन्हें अपियर होना। और प्लीज आप लोग जो की है पूरी कोशिश करें जो भी क्वेश्चन है उसे आंसर करने की। सो आई होप कि जो भी डाउट्स थे लोगों के, जो भी टेलीग्राम पे लोग हमसे पूछना चाह रहे थे, मैंने उन सब चीजों का जवाब दे दिया है। एंड आई होप कि अथॉरिटीज तक हम सभी लोगों की जो ये से है, हम सभी लोगों का जो मानना है वो पहुंचेगा और अथॉरिटीज इसको एक वैलिड ग्राउंड पे उनका आंसर्स देंगे। So thank you so much for watching the video till the end, and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.